पाकिस्तान में आज भी औरंगजेब की जमकर तारीफ होती है तो अकबर को पाकिस्तान में नफरत की नजर से देखा जाता है। जहां औरंगजेब के इस्लाम को लेकर विचारों की वजह से उसकी वाहवाही होती है तो ऐसा माना जाता है कि अकबर इस्लाम को कमजोर करने वाला शासक था। आपको बता दें कि औरंगजेब की कब्र को लेकर भड़के विवाद ने नागपुर में हिंसा का रूप लिया, जहां उपद्रवियों ने गाड़ियों को आग के हवाले किया, पत्थरबाजी की और आगजनी की, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को भी फेल कर दिया गया। इसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आज भी औरंगजेब की जमकर तारीफ होती है? आपको बताते हैं विभाजन के बाद पाकिस्तान में मुगल शासकों को लेकर क्या राय है और पाकिस्तान की किताबों में औरंगजेब और अकबर को कैसे दर्शाया जाता है। जहां एक और पाकिस्तान में औरंगजेब को एक महान मुस्लिम शासक बताकर सम्मानित किया जाता है और कहा गया है कि उन्होंने अपने मजहब को सबसे ऊपर रखा। हालांकि अकबर को भी एक विजेता बताकर उनकी प्रशंसा की गई, लेकिन उनकी धार्मिक नीतियों के लिए पाकिस्तान में उनकी निंदा की जाती है। जहां एक और भारतीय किताबों में अकबर को महान, न्यायप्रिय, सहिष्णु सम्राट बताया गया है जिसने देश को अपने धर्म से ऊपर रखा, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की किताबों में अकबर को जरूर एक महान राजा कहा जाता है, लेकिन हिंदुओं से अच्छा व्यवहार करने के लिए अकबर के बारे में नफरती बातें लिखी गई हैं। आपको बता दें कि रहस्यवादी विचारक सूफी इब्न अरबी ने 12वीं शताब्दी में पहली बार इस धारणा को व्यक्त कर कहा, राजा अपनी प्रजा के साथ एक निश्चित सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट से बंधे होते हैं जो अपनी प्रजा को किसी भी धर्म का पालन करने की इजाजत देता है। शर्त यह है कि सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता देता हो। पाकिस्तानी किताबों में गायों के वध पर रोक लगाने, वेदों, महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद करने का आदेश देने के लिए अकबर की आलोचना की गई है। अकबर ने शियाओं को दरबार में नमाज पढ़ने की इजाजत दी और इसकी निंदा हुई। दूसरी ओर इतिहासकारों में औरंगजेब को लेकर अक्सर बहस होती रही। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में दावा किया गया कि उसका मकसद भारत में एक पूर्ण इस्लामी राज्य दार उल इस्लाम की स्थापना करना था और सभी असंतुष्टों को मार डालना था। लेकिन नोमानी ने अपनी पुस्तक औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र में लिखा कि इस्लाम के प्रति औरंगजेब का उत्साह एक संत के बजाय एक राजनेता जैसा था। लेकिन सोचने वाली बात है कि अकबर और औरंगजेब दोनों ही मुगल साम्राज्य के ऐसे बादशाह रहे जिसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है। तो इन दोनों को लेकर भारत और पाकिस्तान की विचारधारा इतनी अलग क्यों है? एक और जहां भारतीय इतिहासकार अकबर को एक इंसाफ पसंद, सहिष्णु मुस्लिम नेता मानते हैं, तो इसके विपरीत औरंगजेब को गैर मुसलमानों के खिलाफ उसकी क्रूरता, आधुनिक समय के जिहादियों पर उसके प्रभाव और मुगल साम्राज्य के पतन में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया जाता है। वहीं पाकिस्तान में औरंगजेब को एक आदर्श मुस्लिम नेता का अवतार माना जाता है। इस्लाम को लेकर औरंगजेब की धारणा की वजह से उसका सम्मान किया जाता है। पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकों में मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब को नहीं बल्कि अकबर को जिम्मेदार बताया गया है। पाकिस्तानी किताबों में अकबर की वजह से मुगलों के कमजोर होने की शुरुआत बताई गई। आपको बता दें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक कट्टरपंथी और घनघोर कट्टरपंथी बताया जो भारतीय शासक से ज्यादा एक मुसलमान की तरह काम करता था। वर्तमान में भारत में कुछ हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र को ऐतिहासिक उत्पीड़न का प्रतीक मानते हैं, तो औरंगजेब द्वारा छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या और कई हिंदू मंदिरों के ध्वंस को आधार बनाकर इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये आगजनी आगे क्या रूप लेती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।